नेचुरलिज्म ये फोर्थ पार्ट है। प्रकृतिवाद चौथा हिस्सा है। स्कूल्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के विचार या स्कूल विद्यालय। फिजिकल नेचुरलिज्म, फिजिकल मैकेनिकल नेचुरलिज्म, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म के ये तीन इसके ही स्कूल हैं, विचार हैं। फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। तो पहला है इसमें फिजिकल नेचुरलिज्म, मतलब भौतिक प्राकृतिकवाद। फिजिकल माने भौतिक। तो फिजिकल नेचुरलिज्म में क्या होता है? नेचुरल इज गुड एंड द सिविलाइज्ड इविल। नेचुरल इज गुड एंड द सिविलाइज्ड इविल। फिजिकल नेचुरलिज्म में कहा गया है कि प्रकृतिजन्य अच्छा है, प्रकृतिजन्य अच्छा है और सभ्य बुराई भी है। यानी जो प्राकृतिक ढंग से जो गर्मी है, बरसात है, सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, तो ये जो है इसको अच्छा माना गया है, अच्छा माना गया है। और ये भी कहा गया है कि ये बुराई तो है वैसे लेकिन सभ्य है, सिविलाइज्ड इविल है। मतलब ये जो इविल है या बुराई है इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति ने हमको दिया है। गर्मी है, बरसात है, सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, इससे होता है मानव को नुकसान होता है और जीव जंतुओं को नुकसान होता है, वनस्पतियों को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी जरूरी है, फिर भी जरूरी है, ये माना गया है फिजिकल नेचुरलिज्म में कि प्रकृति जन्य अच्छा है और सभ्य बुराई भी है। यानी प्राकृतिक ढंग से जो भी चीज़ पैदा हुआ है, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ठंड, भूकंप, ये सब अच्छा है और ये सभ्य है, सिविलाइज्ड है। बुराई तो है, इविल तो है, लेकिन सिविलाइज्ड इविल है, सभ्य बुराई है, ऐसा माना गया है नेचुरल मतलब फिजिकल नेचुरलिज्म में, भौतिक प्राकृतिकवाद में। सेकंड पॉइंट है सिटीज आर द ग्रेव्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। सिटीज आर द ग्रेव्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज, रूसो कह रहे हैं, रूसो साहब कह रहे हैं। रूसो साहब कह रहे हैं कि रूसो साहब ये कह रहे हैं, रूसो साहब, कि शहर मानव प्रजाति की कब्रगाह है। ये जो शहर बसे हुए हैं सारी दुनिया में, बड़े बड़े शहर, ये मानव प्रजाति की कब्रगाह है। ऐसा क्यों कहा है रूसो ने? रूसो साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मानव भी एक जंतु है, जीव है। जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, जंगली जीव हैं, तो मानव भी एक तरह से जीव है। तो जो जीव दुनिया में पैदा हुआ है, प्रकृति ने बनाया है, उसको चलने के लिए बनाया है। वो घूमता रहे, टहलता रहे, सक्रिय रहे, ये है। तो मानव को भी घूमना टहलना चाहिए। लेकिन जब शहर बस जाता है तो मानव की जो सीमा होती है एक सीमित हो जाती है, वो ज़्यादा टहल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो तमाम तरह की बीमारियां उसको होती हैं। अब जैसे पहले क्या था कि बड़े उससे राजे महाराजे थे मध्यकाल में, और प्राचीन काल में नवाब थे, सुल्तान थे, बादशाह थे, सम्राट थे। तो ये लोग क्या करते थे? आम जनता पर जुल्म अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। उसके बाद किला बना करके रहते थे, बड़े बड़े किले बना लेते थे, उसके अंदर छुप करके रहते थे कि आम जनता अगर विद्रोह करे तो हमको घेर भी ले, तो हमारे किले के अंदर ना आ पाए। तो उसी तरह से ये बड़े शहर बने हुए हैं। बड़े शहर में भी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब जो है अपना घर बना करके, कार्यालय बना करके रहते हैं। और आम जनता अगर जुल्म अत्याचार से परेशान होकर घेरना चाहे तो वही हुआ कि शहर जो है किला बन जाता है और कम संख्या में फोर्स लगा करके उनको भगा देते हैं। अब जैसे किसानों का आंदोलन हुआ तो दिल्ली में उनको घुसने नहीं दिया गया, दिल्ली के बॉर्डर पर जो है उनको किले गाड़ दिया सरकार ने कि तुम ट्रैक्टर लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, तुम्हारी गाड़ियां सब पंचर हो जाएंगी। तो रूसो तो फ्रांस के दार्शनिक बड़े क्रांतिकारी दार्शनिक थे और पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता थे। तो उन्होंने ये बात कही है
कि शहर मानव प्रजाति की कब्रगाह है। शहर मानव प्रजाति की कब्रगाह है। सिटीज आर द ग्रेव्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। सिटीज आर द ग्रेव्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। शहर मानव प्रजाति की कब्रगाह है। आगे है रियलिटी। रियलिटी इज विजुअलाइज्ड एज ए फिजिकल सब्सटेंस। रियलिटी इज विजुअलाइज्ड एज ए फिजिकल सब्सटेंस। सच्चाई को भौतिक पदार्थ के समान दिखाया जाता है या माना जाता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई वैसे देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैकेनिकल जो नेचुरलिज्म है वो कह रहा है, मैकेनिकल नेचुरलिज्म ये कहा जा रहा है कि जो फिजिकल जो नेचुरलिज्म है, भौतिक जो प्राकृतिकवाद उनको कहा जा रहा है, सच्चाई को भौतिक पदार्थ के समान माना जाता है। सच्चाई कैसे है? जैसे भौतिक पदार्थ होता है, जैसे हम सब्सटेंस होते हैं, भौतिक पदार्थ होते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, तो छू भी सकते हैं। तो सच्चाई को भी ऐसा होना चाहिए। ये है मैकेनिकल जो फिजिकल नेचुरलिज्म, भौतिक प्राकृतिकवाद, इसी को कहते हैं।